ये देखो, ये होता है बिना सास का घर। दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। कौन कह देगा इस घर में दो दो बहुएं हैं। ममता भाभी, सुनीता भाभी, दोनों घोड़े बेचकर सो रही हैं शायद। अरे इनको क्या है, मेरे भाई कमाते हैं दोनों दिन रात। अरे ये सुनीता दीदी कहाँ से आ गई आज। पहले जाकर कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर आकर मिलूंगी इनसे। प्रणाम दीदी। खुश रहो खुश रहो। ये बताओ भाभी, ये घर के सारे दरवाजे किस खुशी में खुले हुए हैं? दीदी वो बड़े भाई साहब गए थे शायद अभी खेतों पर, तो वही खुला छोड़ गए होंगे। और दीदी भी पड़ोस में गई हुई हैं। वो सुरेखा चाची है ना, उनके पोता हुआ है, अभी आती ही होंगी दीदी। वो कहकर गई थी कि अभी आ रही है, इसलिए गेट खुला छोड़ दिया था मैंने। अरे ये क्या बात हुई, उसके आने पर दोबारा गेट खोल देती। देख कितना सामान पड़ा हुआ है आंगन में, अगर कोई आकर ले जाएगा तो तुम दोनों का पता भी नहीं चलेगा। तुम दोनों ने तो वो वाली कहावत कर दी, ना सास न नंद, नंदी आनंद। सास बेचारी दुनिया में नहीं रही और नंद को तुम बुलाते नहीं हो। अरे दीदी आप तो आते ही गुस्सा करने लगी। चलो अंदर चलो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। अरे भाभी, मैंने कब आपके ऊपर गुस्सा करा? आजकल की भाभियों से सिंपल बात भी नहीं बोल सकती है ननद। नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रही थी, अभी अभी बाहर से आए हो आप, बाहर इतनी धूप हो रही है। चलिए अंदर बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ दीदी। ये पर्स उठा लो मेरा। अरे इस पर्स को उठाकर तो ऐसा लग रहा है दीदी कल सुबह ही चली जाएगी। अरे आ जाओ, अब कहाँ खड़ी रह गई, ले आओ कुछ चाय पानी। जी दीदी अभी आई। कितना अच्छा घर बना लिया है भाई ने। इन दोनों बहुओं की किस्मत बहुत अच्छी है। देखो कैसे राज कर रही है। मेरी माँ ने तो कोई सुख नहीं देखा इस घर में। बेचारी जब यहाँ थी तो कितनी दुखी थी, और जब सुख के दिन आए तो चली गई। तब बेचारी खुद ही इस दुनिया से चली गई। दीदी प्रणाम। खुश रहो। हो गई तुम्हारी पंचायत। सास क्या इस दुनिया से गई, तुम दोनों बहुएं तो आजाद पंछियों की तरह घूमने लग गई। ये पंचायत बाजी से ध्यान हटाकर थोड़ा बहुत घर पर भी दे लो। भरी दोपहरी में घर के सारे दरवाजे खुले पड़े हुए थे। आंगन में इतना सामान भरा पड़ा है, कोई भी आएगा और उठा के ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन सा सामान कहाँ गया। अरे छोड़ो दीदी इन सब बातों को, मुझे पता नहीं था आप आ रहे हो, वरना मैं कहीं नहीं जाती। पता कैसे होगा भाभी, कभी फोन करती हो ननद के पास, कभी लेती हो राजी खुशी। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बात होती तो रहती है आपके भाई से। शाम को भी शायद आपसे ही बात कर रहे थे दीदी। ये भाई तो कर ही लेते हैं बात, भाभीियों का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? अच्छा दीदी मैं कर लिया करूँगी। और बताओ घर पे सब कैसे हैं, बच्चे ठीक हैं? बच्चों को लेकर नहीं आई दीदी आप? भाभी मैं आ जाती हूँ बिना बुलाए, क्योंकि मेरी ममता है दोनों भाइयों में और मेरा मायका है ये। लेकिन मेरे बच्चे अब समझदार हो रहे हैं, वो ऐसे बिना बुलाए किसी के घर नहीं आते। ये कैसी बातें कर रहे हो दीदी, ये आपका ही तो घर है। ये गोलमोल बातें मत घुमाओ भाभी, आपका घर है। दीदी चाय पी ली आपने? कौन है इस घर में जो ननद की आओ भगत करेगा? तुम्हें तो पंचायत करने से फुर्सत नहीं है। और वो एक तुम्हारी देवरानी, 1 घंटा हो गया उसे कि दीदी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, अब तक तो आई नहीं है। चाय से पहले पानी भी दिया जाता है, पानी तक नहीं देकर गई है वो। अब 2 मिनट बैठो दीदी, मैं लेकर आती हूँ। बस बातें ही बनाने आती हैं। क्या हुआ दीदी, आप हंस क्यों रही हो? ये क्या छोटी, तूने साड़ी पहनी हुई है, वो भी इतने लंबे घूंघट के साथ। हाँ दीदी आप भी ना। ये छोटी, इतना लंबा घूंघट तो तुमने अपनी शादी में भी नहीं किया था। अरे दीदी आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। पिछली बार देखा था आपने, सुनीता दीदी ने कितना सुनाया था मुझे, इन्होंने भी डांट लगाई थी मुझे। अरे छोटी, दीदी के नाम से याद आया, दीदी आई हुई है, इतनी देर से बैठी हैं, तुमने अब तक उन्हें चाय नाश्ता पानी कुछ भी नहीं दिया? दीदी नमकीन बिस्कुट सब कुछ खत्म हो चुके हैं, इसलिए अभी अभी मैंने पकोड़े बनाए हैं, नहीं तो फिर गुस्सा करती, खाली चाय उठाकर ले आई। ठीक है तुम चाय पकोड़े लेकर आओ, इतना मैं पानी लेकर जाती हूँ।
भाभी, घर में कोई शादी ब्याह है क्या? नहीं तो। कहीं बाहर जा रहे हो क्या तुम घूमने? नहीं तो दीदी, क्या हुआ? कहीं बाहर भी नहीं जा रहे हो? कोई प्रोग्राम भी नहीं है, फिर इतनी भारी साड़ी और इतनी महंगी साड़ी पहनकर घर में क्यों घूम रही हो? क्यों खराब कर रही हो इतनी महंगी साड़ी? कम से कम 3-4 हजार रुपए की होगी ये साड़ी। दीदी, ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। इसका मतलब तुम्हारे मायके वाले बस अपनी बेटी को कपड़े देना जानते हैं, ससुराल वालों को नहीं। अपनी बेटी को तो इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ देते हैं। इकलौती ननद हूँ मैं, और कैसी साड़ी आई थी आपके घर से मेरे लिए? अरे दीदी, कैसी बातें कर रहे हो आप भी? एक बात बताओ बड़ी भाभी, ये छोटी भाभी घर पर ऐसे ही रोज रोज ये नई नई साड़ियाँ पहनती है। दीदी, ये ज्यादातर कपड़े अपने मायके से ही लेकर आती है। अरे दीदी, अभी तो इसकी नई नई शादी हुई है, आस पड़ोस से भी कोई ना कोई आ जाता है इससे मिलने। ओहो, अभी कहाँ हुई है भाभी? 6 महीने हो गए इसकी शादी को। अरे दीदी, यही दिन है, अभी पहन लेगी साड़ियाँ, नहीं तो बालक बच्चा होने के बाद कोई नहीं पहनता साड़ियाँ। ऐसा है भाभी, मेरी माँ ने बहुत इज्जत बनाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता भाभी माँ की बनाई हुई इज्जत ज्यादा दिन चलने वाली है। अच्छा ये बताओ भाभी, बड़े भैया खाली खेती ही संभालते हैं या और भी कुछ करते हैं? अरे दीदी, आप तो जानते ही हो, खेत संभालना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कई बार तो आपके भैया के पास खाना खाने का भी समय नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब रोहित अच्छा कमा रहा है आजकल? हाँ दीदी, देवर जी परमानेंट हो गए हैं, अब उन्हें अब अच्छी सैलरी मिल जाती है। हाँ भाभी, वो तो दिख ही रहा है, इतना अच्छा घर बनवा लिया तो अच्छी सैलरी होगी ना। एक बात बताओ भाभी, रोहित परमानेंट हो गया, लेकिन मुझे किसी ने बताया तक नहीं। दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपको इस बारे में नहीं पता। मुझे तो ये लगा आपकी बात होती है आपके भाइयों से तो आपको पता होगा। आज आने दो दोनों भाइयों को, अच्छे से बात करूंगी दोनों से। हाँ दीदी, सही कहा आपने। देख लो भाभी, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है मेरे भाई को, आपका इतना अच्छा काम चल रहा है, तो इस बार मुझे अपनी विदाई में एसी चाहिए। बता देना भाई को। मुझे पता है भाभी, इस घर में लेना देना आप ही करते हो, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है इस बार मुझे एसी दिलाने की। और हाँ, इस बार भाभी मैं आपकी रखी हुई साड़ियाँ लेकर नहीं जाऊंगी। इस बार मैं सारे कपड़े अपनी पसंद के लूंगी और अपने पूरे परिवार के कपड़े लेकर जाऊंगी। और हाँ भाभी, एसी तो रोहित के परमानेंट होने का है, उसकी सैलरी बढ़ने का। बाकी भाभी, कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन भी आने वाला है, और इस बार मैं रक्षाबंधन पे कोई सोने की चीज लूंगी। अरे ममता भाभी, आपने तो बताया ही नहीं मुझे कि रोहित परमानेंट हो गया है, उसकी सैलरी बढ़ गई है। कोई बात नहीं, आज आने दो घर दोनों को, मैं खुद ही बात करूंगी उन दोनों से। और हाँ ममता भाभी, ऐसा करना, अपनी अच्छी अच्छी सारी साड़ियाँ निकाल कर रख लेना। अब मैं पूरा 1 महीना रुकूंगी यहाँ पर, तो तुम्हारा साइज मुझे अच्छे से आएगा, इसलिए मैं 1 महीने तुम्हारे ही कपड़े पहनूंगी। आप तो जानते हो भाभी, ससुराल से कहाँ निकलना होता है। अब आई हूँ तो सोच रही हूँ राखी बांध कर ही जाऊंगी अपने भाइयों को। हाँ हाँ दीदी, सही कह रहे हो आप, त्योहार आने वाला है तो त्योहार करके ही जाना दीदी। भैया, आपको तो अपनी खेती बाड़ी नजर आती है, बस अपनी बहन को तो बिल्कुल भूल गए आप। मुझे तो बहुत बुरा लगा भैया, जब मुझे पता चला कि रोहित की नौकरी परमानेंट हो गई है, और मुझे ना आपने बताया और ना रोहित ने बताया। अरे मुझे याद नहीं रहा भाई, इसी महीने तो परमानेंट हुआ हूँ। हाँ सुनीता, मुझे भी याद नहीं रहा बहन। अब ये छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, अगर भूल गए तो। अब क्या दोगे मुझे? अच्छा ये बता, क्या चाहिए तुझे? जो चाहिए वो ले लेना। चली जाना अपनी भाभी के साथ बाजार, और जो कपड़े चाहिए वो पसंद करके ले आना। भाई, कपड़े लत्तों की बात नहीं कर रही मैं, कपड़े लत्ते तो मैं ले आऊंगी। देख रोहित, तेरी नौकरी तो परमानेंट हो गई है, इसलिए तू मुझे एक एसी दिलवा दे। तुम लोग सब तो रहते हो शहर में, और तुमने मेरी शादी कर दी गाँव में। मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं गर्मी में। मेरे बच्चे अब बहुत समझदार हो रहे हैं, वो कहते हैं मामा इतने पैसे वाले हैं, मामा का इतना बड़ा घर है, मामा एक एसी नहीं दिलवा सकते क्या हमें? अब कैसे समझाऊं उन्हें, नाना नानी नहीं रहे अब उनके,
और मामा मामी को क्या ही फर्क पड़ता है। बहन भांजे भांजी किस हालत में रह रही है। ये कैसी बातें कर रही है बहन? तेरी शादी गांव में भले की है, लेकिन कितनी जमीन जायदाद है तुम्हारे पास। अरे एक एसी लगवा ले। मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं विदा में तेरे को एसी दूं। 5,000 रुपये दे दूंगा तुझे, ले लियो जो लेना है, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए तेरी भीख, समझा? और ये मत भूल कि मैं भी इस घर की बेटी हूँ, समझे? अरे गुस्सा मत कर तू, चल ले लेना। अरे भाई क्यों लालच बढ़ा रहे हो इसका? आपको पता नहीं है ये कितनी लालची है। आदत खराब है इसकी तो। देख लिया बड़े भैया, कैसे कैसे बेइज्जती करता है ये मेरी। मुझे लोभन बोल रहा है। क्या भैया, मेरा अपने भाइयों के ऊपर इतना भी हक नहीं है? इतनी सीधी नहीं है तू जितनी सीधी बन के दिखा रही है। 6 महीने में 6 बार आ चुकी है। देख लो बड़े भैया, ये मुझे यहाँ आने के लिए मना कर रहा है। अरे माँ बाबूजी क्या गए, ये तो मुझे घर से भगाने लगा। अरे बस कर भाई, ये क्या बोल रहा है तू? इसकी बातों पर ध्यान मत दे, मैंने कहा ना तू ले लियो एसी। भैया एसी तो रोहित की नौकरी परमानेंट हो गई उसके नाम का। मैं ये सोच रही थी भैया, रक्षाबंधन भी आ रहा है, इस बार आप रक्षाबंधन पे मुझे पैसे मत देना, पैसे रहने देना। आप चाहे मेरे लिए हल्के हल्के बनवा देना, बस छोटे छोटे कानों के झुमके बनवा दो सोने के। बहन इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। तू तो चुप ही रह, तू तो बहन के नाम पे हमेशा भिखमंगा बन जाता है। अरे तू तो चाहती यही है कि तेरे भाई रोड पर बैठकर भीख मांगे। अच्छे से जानता हूँ तुझे, तुझे ये घर बना हुआ दिख रहा है ना, इसलिए सोच रही है लूट लूं भाइयों को। दिन रात भैया खेतों में पड़े रहते हैं, मैं नौकरी करता हूँ, मेहनत के पैसों से बनाया है ये घर हमने। तुझसे 1 रुपया भी मांगा है हमने? शर्म नहीं आती तुझे? अरे बहन से भला कौन मांगता है? बहन बेटी को दिया जाता है, लिया नहीं जाता। अरे सुनीता बहन, एसी तो ठीक है लेकिन सोना बहुत महंगा हो रहा है। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो भैया? अब तो सोना सस्ता हो रहा है। हाँ सही कह रही है तू, सस्ता हो रहा है। फिर तो एक काम कर, तू भी ले अपनी भाभी के लिए कुछ सोने का। तेरी भाभी की मुंह दिखाई नहीं की ना तूने आज तक। ऐसा है, बहन बेटी अगर कुछ लेकर आती है ना तो उसे दुगना दिया जाता है। मैं तो ले आऊंगी कुछ ना कुछ, चाहे अंगूठी लाऊं चाहे कानों के ले आऊं। और सोच ले तू, जितना मैं लेकर आऊंगी ना उससे दुगना सोना देना पड़ेगा तुझे। आया बड़ा, अरे तू तो जोरू का गुलाम निकला। इकलौती ननद हूं मैं, क्या आया था तेरे ससुराल से? तेरी बहू ने क्या दिया था मुझे? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो देवर जी आप? दीदी ने भी इसी घर में जन्म लिया है, जितना अधिकार आप दोनों का है ना इस घर पर, उतना दीदी का भी है। ऐसा करो भाभी, इसका जो भी अधिकार है ना एक बार में ही दे दो। हर 20 दिन में मुंह उठाकर आ जाती है ये। इतना नहीं है भाभी हमारे पास, हम कैसे अपना घर चला रहे हैं आप तो जानते ही हो ना। लेकिन इसे समझ में नहीं आता, हमें अपना भी तो घर परिवार देखना है, कहाँ से लाए हम इतना? अरे तू इतना बोलने लग रहा है, इतनी बड़ी बूढ़ी नहीं हुई हूँ अभी मैं। देख ले आस पड़ोस में सब लड़कियाँ आती हैं ऐसे ही। देखा भैया कितना सुनाकर गया है मुझे। दीदी जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, मैंने आपको और देवर जी को ऐसे ही लड़ते झगड़ते देखा है। मुझे पता है जितना आप दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हो उससे ज्यादा आप एक दूसरे से प्यार करते हो। आप देवर जी की बातों को दिल पर मत लीजिए। आपके बड़े भैया ने कहा है ना आपको वो दिलवाएंगे एसी। रक्षाबंधन के गिफ्ट का भी कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा दीदी, आप चिंता मत करिए। हाँ बहन आराम से रह तू, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं रक्षाबंधन के, हो जाएगा जब तक कोई ना कोई इंतजाम।